गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स क्या हुआ? प्रजनन या जनन तंत्र, प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक शब्द होता है प्रजनन। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? प्रजनन। मतलब क्या होता है? दोबारा अपने समान संतान उत्पत्ति करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रजनन। ठीक है, जब हमारे समान संतान उत्पत्ति हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? प्रजनन। अपने समान संतान उत्पत्ति करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। ठीक है, प्रजनन हम लोग देखेंगे मानव में प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाबू, वो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव में होते हैं। ठीक है, जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं वो हमने आगे पढ़ चुका है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या है, किन जीवों में होता है? तो मानव में क्या होता है? मानव हो गया, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, बहुत सारे जीव है जिनमें क्या होता है? लैंगिक प्रजनन पाया जाता है या कि होता है। लैंगिक प्रजनन के लिए क्या आवश्यक है? दो गैमेट आवश्यक है। क्या है? दो गैमेट, एक मेल गैमेट और फीमेल। तो प्रजनन क्या है? प्रजनन की अवस्था क्या होती है? जब मेल्स का जो पुरुष होता है, पुरुष का 14 वर्ष की जब उसकी आयु होती है, पुरुष जब 14 वर्ष का हो जाता है तो उसमें क्या होता है? टेस्टो हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, स्पर्म का बनने लगता है। उसके आवाज में भारीपन आ जाएगा, दाढ़ी आ जाएगी, मुंह का रिघार आ जाएगा और जगह जगह पे बाल आ जाते हैं। ठीक है, जो कि उसका क्या संकेत दे रहा है कि वो अब सेक्स करने के लिए अब वो एबल है, मतलब वो सक्षम है। जब मतलब वो क्या हो चुका है? अब वो एक यंग हो चुका है, एक यंग बालक हो चुका है, ना कि वो बच्चा नहीं रहा है। ठीक है, उसी प्रकार महिलाओं में 12 साल की उम्र से ही वो क्या करने के लिए, सेक्स करने के लिए एलिजिबल हो जाती है। कैसे? क्योंकि उनकी जो पीरियड होती है, मासिक धर्म जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, इसको हम लोग एमसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं, बहुत सारे नाम से जानते हैं। उनका 12 वर्ष की उम्र में ही उनका मासिक धर्म आना चालू हो जाता है महिलाओं में। ठीक है, तो महिलाओं में मासिक धर्म का आना चालू हो जाता है, उनका आवाज थोड़ा भारीपन हो जाता है, फिर क्या होता है? उनके स्तन में उभार आने लगता है। तो ये सब क्या लक्षण दिखाई देता है कि बच्चा जो है, गर्ल्स जो है, बालिकाएं जो होती है, वो क्या हो गई है? अब इसके लिए उत्तेजित हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से मेल्स एंड फीमेल्स में क्या होते हैं? देखने को मिलता है। ठीक है, कि वो अब किस अवस्था से वो आ रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं, यौवना आरंभ। मतलब क्या होता है? प्यूबर्टी स्टेज उसको बोलते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दो चीज क्या है? सबसे पहले हमारा क्या है? मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है बाबू? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेल गैमेट हम लोग किसको बोलते हैं? स्पर्म को। स्पर्म को। दूसरा क्या है हमारा? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट किसको बोलते हैं हम लोग? ओवम को बोलते हैं। ठीक है, ओवम। एक ओवम, एक अंडा बनता है तो उसको ओवम बोलते हैं, और जब एक अंडा से अधिक बनता है तो क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा मेल गैमेट है स्पर्म, और फीमेल गैमेट जो है हमारा ओवम, यही दोनों क्या है? रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। यही दोनों का क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, यही दोनों प्रजनन करते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? जब मिलते हैं, मेल गैमेट हमारा क्या? स्पर्म। स्पर्म क्या? स्पर्म को आप देखिए, ये जो हमारा स्पर्म आप देख पा रहे हैं, ये स्पर्म इसको मानिएगा, एंड रफ डायग्राम हम ड्रॉ किए हैं, इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, हेड, एंड ये क्या हमारा? टेल इसको बोलते हैं। ठीक है, टेल जो है ना स्पर्म को क्या करता है? आगे जाने में मदद करता है। जो ये टेल्स होते हैं, स्पर्म की जो टेल्स होते हैं ना बाबू, ये क्या करते हैं? स्पर्म को आगे जाने में। स्पर्म का डायग्राम है। ठीक है,
ये स्पर्म का डायग्राम है। ये जो स्पर्म है ये टेल के जरिए कहाँ जाता है, फर्टाइल आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, ओवम में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाता है, अंडाणु जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडाणु। ठीक है, अंडाणु। जब अंडाणु, ये हमारा आप लोग देख रहे होंगे, ये हम डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये अंडाणु जो मिलता है, ये अंडाणु, उस अंडाणु, ओवम और स्पर्म ये दोनों जब मिल जाते हैं, ज्यादा बड़ा बन गया था, ये हमारा क्या, ओवम। ओवम में जाकर के जब क्या होता है, स्पर्म, ये जो स्पर्म यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाता है कहाँ पे, जब ओवम में मिलता है, कहाँ मिलता है, ये जो आप लोग ओवम देख पा रहे हैं, ओवम में मिलता है। जब इसमें स्पर्म इंटर कर जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, निषेचन हो गया है। आगे हम ये चीजों को देखेंगे कि निषेचन क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारी चीजों को हम आगे एक एक करके बताएंगे। बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और शेयर जरूर करना ना भूलिएगा। देखिए, तो ये ओवम, ये स्पर्म और ओवम जो है वो दोनों जब मिल जाता है ना, तो क्या बनता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, जब स्पर्म और ओवम जो मिलते हैं, हम देखिए एक ऊपर में लिख देते हैं डायग्राम को इरेज करके, स्पर्म, जैसे कि हमारा ये स्पर्म है एंड ओवम, ओवम एंड स्पर्म जब जाके क्या होगा बाबू, फर्टाइल क्या मिला तो क्या बनेगा हमारा, जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट, जायगोट आगे जाकर के क्या बनता है, इम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, इम्ब्रियो, जिसको क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। ठीक है, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो आगे जाकर के क्या बना देता है, बेबी बना देता है। क्या बना देता है, बेबी बना देता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे हम डायग्राम से भी आपको समझा देते हैं। ये हमारा स्पर्म है एंड ये हमारा ओवम है, दोनों का फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, फिर क्या बन गया, ये जायगोट बन गया। ठीक है, जायगोट जब यहाँ से गया तो क्या, बहुत सारे सेल्स में ये बन गए। ठीक है, फिर जायगोट के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, बेबी बन जाता है। ठीक है, बेबी मतलब क्या हो, बच्चा हमारा बन जाता है। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, बच्चा बन जाता है मानव का। इस प्रकार से हमारा बेबी बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या होता है, बेबी। देखिए स्पर्म और ओवम मिला। ठीक है, ये हमारा स्पर्म है, ये हमारा ओवम है। स्पर्म ओवम मिलकर क्या बना दिया, जायगोट बना दिया। ठीक है, दो गैमेट, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, मेल गैमेट स्पर्म है। ठीक है, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, दोनों मिला तो क्या बना, जायगोट। जायगोट बनने के बाद क्या हो गया, जायगोट एक क्या होता है, जब दो मेल गैमेट मिल जाते हैं तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। और जायगोट के आगे वाले अवस्था को हम लोग इंद्रियो बोलते हैं। इंद्रियो के बाद हमारा भ्रूण के बाद क्या हमारा बन जाता है, बच्चा बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूजन करता है, जब मिलता है, तो उसको हम लोग फर्टाइल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ठीक है, तो निषेचन में तो दो गैमेट संयोग कर रहे हैं, दो गैमेट मिल रहे हैं, दोनों को मिलने से देखिए हमारा क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे मेल गैमेट में स्पर्म है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो बच्चों आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जननांग। किस पे बात करेंगे, मादा जननांग। वीडियो आप देखते रहिएगा, वीडियो बनी रहेगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को आगे और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लीजिए, आगे मैं बताता हूँ आपको। इसके पहले सबसे पहले मैं क्या पढ़ा दूंगा आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स एंड इंटरनल पार्ट्स। फीमेल के इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स क्या होते हैं उसको भी हम एक एक करके जानेंगे, फिर इंटरनल पार्ट्स क्या होते हैं उसको भी एक एक करके जानेंगे, फिर ट्विंस बच्चा कैसे होता है, क्या होता है फॉलोपियन ट्यूब, वेजाइना, हाइमेन, सारे चीजों को एकदम वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको एक एक चीज वेल टू डू पढ़ाएंगे। ओके, इसको आप लोग नोट करना चाहते तो नोट कीजिए।
बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, हमने आपको आगे पढ़ा दिया था कि प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होता है, क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट सारा पढ़ा दिए थे। और उसमें से मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बारे में बताया था। तो आज हम क्या बताएंगे, सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र का ये कौन सा भाग है बाबू? एक्सटर्नल ऑर्गन, मतलब क्या होता है? बाह्य अंग। क्या होता है? बाह्य अंग। मादा के जो प्रजनन अंग होते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, वो बाहर से कैसे दिखते हैं? इस प्रकार से दिखते हैं। मादा के जो प्रजनन अंग है, जो कि जनन की क्रिया में सहायक होते हैं, वो कैसे दिखते हैं? बाहर से इस प्रकार से दिखते हैं। इसको आप लोग देखिए, इसको डायग्राम को भी नोट करने का कोशिश कीजिएगा। ये फीमेल के बाहर जो संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है, इसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं, जो बाहर से जो पाई जाती है फीमेल के जो ऑर्गन्स होते, देखिए किस किस काम में हमारा फीमेल का जो ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन है, किस किस काम के लिए सहायक होता है। देखिए इसका क्या फंक्शन है। सबसे पहले जब हम ये किस किस चीजों में सहायक है मादाओं में, सब जब लड़कियां का प्यूबर्टी स्टेज, जब बालिकाओं का प्यूबर्टी स्टेज जब स्टार्ट हो जाता है, जब यौवना आरंभ होता है, तो ये उस खराब रक्त को, जो खून डिस्ट्रॉय होता है यानी मर जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में जो ओवम हमारे डिस्ट्रॉय करके बाहर आते हैं, तो उनको शरीर से डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, यानी उत्सर्जन मतलब बाहर निकालने का काम करता है। फिर क्या करता है? ये शारीरिक संबंध बनाने में मदद करता है। कौन करता है? तो हमारा मेल का फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो करता है, ठीक है। फिर क्या आगे इसका एक फंक्शन है, ये बच्चा को, जब हम महिलाएं जब गर्भवती होती है तो ये क्या करता है? बच्चा को डिलीवर करने में मदद करता है, ठीक है। बच्चा का डिलीवर किसके जरिए होता है? वेजाइना के जरिए होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? योनि बोलते हैं, ठीक है। तो योनि, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, वो इंटरनल ऑर्गन में आएगा, ये एक्सटर्नल ऑर्गन में है, ठीक है। इस एक्सटर्नल ऑर्गन को हम एक एक पार्ट को समझेंगे कि कौन सा क्या पार्ट है, किसका क्या यूजेज है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये हमारे फीमेल का एक्सटर्नल जो है क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सबसे पहले भाग आप लोगों ने यहाँ पे देख रहे होंगे, मॉन्स पुबिस लिखा हुआ। क्या लिखा है? पुबिस एरिया, यानी मॉन्स पुबिस। पुबिस एरिया जो होते हैं ये क्या होता है? बाल से ढका होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? मॉन्स पुबिस एरिया पे बहुत सारे घना बाल पाए जाते हैं, महिलाओं में, पुरुषों में, सभी में पाए जाते हैं। अब अभी महिलाओं के पढ़ रहे हैं तो महिलाओं के देखेंगे। ये जो पुबिस वाली एरिया है ना बाबू, इसमें क्या पाया जाता है? बाल पाया जाता है। तो देखिए बाल का क्या यूज है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर, वेयर इज प्रेजेंट इन पुबिस एरिया। जो कि पुबिस एरिया पे हमारा बाल हेयर प्रेजेंट है, उसका क्या काम है? तो देखिए इसका क्या काम है, जो पुबिस एरियाओं पे बाल पाए जाते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन जो है हमारे मेल फीमेल के जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको क्या करते हैं? वो कवर करके रखते हैं। कोई धूल कण, गंदगी या कोई बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस का इन्फेक्शन से ये क्या करते हैं? हमारे जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ये आपको रेड रेड कलर का जो दिख रहा होगा बाबू, इसको क्या करते हैं? मॉन्स को भी सुरक्षा प्रदान करता है, ना कि इससे कोई गंदा डस्ट चला जाए धूल कण चला जाए। इन सारी चीजों से क्या करता है? मॉन्स पुबिस होता है, यहाँ पे जो बाल पाए जाते हैं पुबिस एरिया पे, तो इसको क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करने के लिए रहते हैं, ठीक है। वेजाइना के एक्सटर्नल ऑर्गन को हमारे जो ओपनिंग, यहाँ पे जो वेजाइनल ओपनिंग है, और क्या कहता है? ब्लैडर ओपनिंग है, जहां से मूत्र का हमारा निकलता है, उन सारी चीजों को क्या करता है? ये पुबिस एरिया जो जिसमें बाल पाया जाता है, वो क्या करता है बाबू? सुरक्षा प्रदान करता है, उसको क्या करता है? बचाता है। कोई भी जर्म से, कोई भी संक्रमण होने से क्या करता है? बचाता है, ठीक है। आगे देखिए, हम देखेंगे इसको। आगे देखिए क्या कर रहा है, एक सिल्ट्रोसिस आ रहा है। क्या आ रहा है? आपने इसको देख लिया। आगे क्या आ रहा है बाबू? सिल्ट्रोसिस, ओके। सिल्ट्रोसिस जो होता है ना, यहाँ पे देख रहे होंगे सिल्ट्रोसिस, ये बहुत रेड कलर का जो यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं, ये बहुत ही संवेदनशील होता है। इसको अगर कोई छू देने के बाद क्या होती है? महिलाएं उत्तेजित हो जाती है, ठीक है, रिलेशन बनाने के लिए, सेक्सुअल संबंध बनाने के लिए। अगर कोई महिलाओं का सिल्ट्रोसिस भाग को अगर टच करता है तो महिलाएं क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो सिल्ट्रोसिस आपको हम बता रहे हैं, ये सिल्ट्रोसिस कहाँ से जुड़ा हुआ रहता है? हमारे नर्व्स में से बहुत सारे नर्व सेल्स मिले जुड़े हुए हैं, ठीक है। सिल्ट्रोसिस जो है वो बाबू
उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स जुड़े होते हैं जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। कहाँ से रहते हैं? ब्रेन से। इस कारण ये बहुत ही एक्टिव रहता है और बहुत ही संवेदनशील होता है। ठीक है, ये हमारे पुबिस एरिया के जस्ट नीचे रहता है। देखिए पुबिस एरिया यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें बाल पाया जाता है और सिल्टोसिस है जो कि बहुत ही संवेदनशील अंग है हमारे एक्सटर्नल फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनके सबसे एक्टिव वाले पार्ट कौन से हैं? मॉन्स पुबिस, जो कि हल्का गांठ के जैसा पाया जाता है महिलाओं में पुबिस के नीचे। ठीक है, और अगला आपका रहा है ब्लैडर ओपनिंग। ठीक है, ये जो हमारा ब्लैडर ओपनिंग हम यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ब्लैडर मतलब क्या होता है? मूत्राशय, जिसमें मूत्र आके स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। तो ये जो ब्लैडर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, यहाँ पे हम कलर कर रहे हैं, पॉइंट्स कर रहे हैं, दिख पा रहा होगा आप लोगों को। ये ब्लैडर जो है बाबू, इसका क्या फंक्शन है? ब्लैडर में मूत्र का निर्माण होता है। हमारे जो फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, वेजाइना का अलग होल होता है। ठीक है, और ब्लैडर का अलग होल होता है। वेजाइना आपको नीचे देख पा रहे होंगे, ये वेजाइना का अलग होल है। ठीक है, ये जो वेजाइना होता है इसका अलग होल होता है। ठीक है, और हमारा ब्लैडर को इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं या ब्लैडर बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, दो नाम होता है इसका। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है हमारा, उससे क्या होता है? मूत्र का, महिलाओं में क्या होता है? मूत्र का त्याग करती है, मतलब क्या उत्सर्जन कर पाती है महिलाएं, उससे क्या करती है? मूत्र का उत्सर्जन करती है। ठीक है, ये जो ब्लैडर ओपनिंग है उससे क्या होता है? मूत्र का बाहर करना, यानी जब हमको मूत्र का विसर्जन करने का लगता है तो हम उससे क्या कर देती है महिलाएं? मूत्र को निष्कासित कर देती है, यानी बाहर कर देते हैं। किस के जरिए? तो ब्लैडर ओपनिंग के जरिए। फिर अगला क्या है? ये वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, ये मेन वेजाइना यही होता है फीमेल में, जिसमें क्या होता है? इंटरकोर्स होता है। इसमें लोग क्या करते हैं? इंटरकोर्स जिसमें करते हैं फीमेल्स में, मेल एंड फीमेल जब उस रिलेशन में आते हैं तो ये इंटरकोर्स इसी में करते हैं। जो वेजाइनल ओपनिंग दिख रहा है, वेजाइनल छिद्र इसको हम लोग बोलते हैं, यानी योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? योनि बोलते हैं। ठीक है, योनि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसी को वेजाइना बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? वो इसके फंक्शन है जब पीरियड्स आते हैं तो इसके जरिए पीरियड्स के डिस्ट्रॉय ब्लड को बाहर करना, इसके बाद इंटरकोर्स करना, उसके बाद क्या करना होता है? इसका जब बच्चा डिलीवर होता है तो वेजाइना के जरिए बाहर आता है। ठीक है, और ये मैं देख रहे होंगे जैसे एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लास्ट में ये छिद्र के जैसा, इसको हम लोग एनस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एनस मतलब क्या होता है? मल द्वार। क्या बोलते हैं इसको? मल द्वार। इससे क्या होता है बाबू? मल हमारे मल बाहर आते हैं। ठीक है, इसके पीछे रेक्टम्स लगे होते हैं, ये हमको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा देंगे। रेक्टम्स क्या होता है, सारी चीजों को आप लोग उस डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये हमारा क्या है? एनस। एनस मीन्स क्या होता है? गुदा। क्या बोलते हैं इसको? गुदा। ठीक है, गुदा मतलब क्या होता है? यहाँ से क्या होता है बाबू? इसी गुदा के जरिए महिलाएं क्या करते हैं? डिफेक्शन करती है, मल का त्याग कर देती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा, समझ लिए होंगे। एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो कमेंट प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए आउटर लिप्स में क्या लिखा हुआ है? लिबिया मेजोरा। आउटर लिप्स बोलते हैं, लिप्स मतलब समझते हैं। देखिए ये हमारा क्या होंठ है, लिप्स, इसके दो साइड से देखिए, इधर से भी एक अपर लिप लोअर लिप, अपर लिप लोअर लिप, है ना। इसी प्रकार से जो वेजाइना होता है, देख रहे होंगे वेजाइना के, उसके ऊपर से क्या होते हैं? दोनों साइड से लिप्स के आकार में, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, रहता है डायग्राम बना हुआ, स्किन रहता है, इसको क्या बोलते हैं? स्किन बोलते हैं, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। ठीक है, ये अपर लिप्स जो होते हैं ना बाबू, ये क्या होते हैं? वेजाइना के बाहर होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है अपर लिप्स का? इसमें एक सेबेकस ग्लैंड हमेशा सीक्रेट करते रहते हैं, मतलब चिपचिपा पदार्थ रहते हैं। इससे क्या होता है? हमारे वेजाइनल पार्ट्स जो होते हैं एक्सटर्नल, उसको कभी ये सूखने नहीं देते, मतलब मुलायम बना के रखते हैं, चिपचिपा बना के रखते हैं। ठीक है, लिबिया मेजोरा जो होते हैं, जिसको हम लोग लिबिया मेजोरा बोलते हैं, यानी आउटर लिप्स, बाहरी परत जिसको बोलते हैं, इसमें भी सेबेकस ग्लैंड क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं, और ये चिपचिपा बना करके हमारे फीमेल्स के वेजाइना को, यानी आउटर पार्ट्स को रखते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या इनर लिप्स आगे देख पा रहे हैं, इनर लिप्स को बोलते हैं लिबिया माइनोरा बोलते हैं। ठीक है, लिबिया मेजोरा एंड लिबिया माइनोरा। इनर लिप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लिबिया माइनोरा। लिबिया माइनोरा हमारा ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर से एक, इधर से ये लिबिया माइनोरा हो गया, ये हमारा ऊपर वाला लिबिया मेजोरा हो गया। ठीक है, ये लिबिया मेजोरा हो गया, एक है लिबिया माइनोरा। ठीक है, लिबिया मेजोरा एंड लिबिया माइनोरा।
लिबिया में माइनोरा जो होता है वो छोटी लिप्स होती है, ऐसे थोड़ा क्या होता है देखते होंगे, मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा, समझ में भी आप लोग को आ रहा है, मेजर बोलता है ना, मेजर माइनर बड़ा छोटा, तो इसी प्रकार से यही चीज होता है, ये क्या होता है थोड़ा छोटा आता है लिबिया माइनोरा, जो कि पार्ट्स हमारे यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाना से जस्ट सटे हुए रहते हैं। ये भी हमारे लिप्स के प्रकार से दोनों साइड से क्या होती है, स्किन रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चमड़ी बोलते हैं देहाती भाषा में। और इसका भी क्या काम है, ये वेक्स ग्लैंड को सिक्रेट करते रहते हैं, जो कि हमारे वेजाइनल ओपनिंग्स पे क्या करते रहते हैं, चिपचिपा पदार्थ को सिक्रेट करते हैं, जिस प्रकार से हमारा वेजाइनल फीमेल पे क्या होते हैं, वो मुलायम होते हैं, ठीक है। और इनका क्या काम होता है, हमारे वेजाइनल पार्ट को कभी ड्राई ना होने देने। हमारा स्किन सीबेकस ग्लैंड को सिक्रेट करता है, तो कभी कभी किसी का बोलते हैं ना ऑयली फेस है, तो क्या कर रहा है, सीबेकस ग्लैंड को सिक्रेट करता है, उससे क्या होता है, हमारा स्किन चिपचिपा होता है। लेकिन ये हमारा ड्राई भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हमारे वेजाइनल पार्ट जो इंटरनल ऑर्गन्स अगर वो हमारे ड्राई हो जाते तो हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक बारकोलिन ग्लैंड दिया गया है, यहाँ पे हमारे दोनों वेजाइना के आगे लगे हुए रहते हैं, ठीक है। ये बारकोलिन ग्लैंड तो हमारे क्या होते हैं, वेजाइनल ओपनिंग के आगे लगे हुए रहते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट है बाबू तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो जरूर कीजिएगा कमेंट, इसको अच्छे तरीके से लेवलिंग कर दिया है मैंने। अगर आप देखना चाहते, अगर आप इसको नोट करना चाहते तो प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है।